तो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा माइनस इनटू कोसेक थीटा। तो हम लोग एलएचएस से सॉल्व करना शुरू करेंगे। और मैं आपको जैसे बताया था कि अगर tan थीटा या cos थीटा कॉट थीटा जिसमें भी हो, सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे tan थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा फुल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को एज इट इज रखता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय, अगर मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस ये इसको मैं लिखता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। इसको मैं थोड़ा साइड ले आता हूँ इस तरह। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए ये जो नीचे जो पार्ट है डिनोमिनेटर, ये क्या है, ये इसको डिवाइड करके है तो इसको मैं ये कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा इंटू ये भी जब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई जब होगा ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा है, पर यहाँ पे क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मैं क्या करता हूँ माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकता हूँ cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या करता हूँ माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब प्लस माइनस ऑफ cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, जब अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अंदर जो होगा मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, मैं इस हिसाब से लिखा। ओके, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा। ये माइनस अगर अंदर चले गया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब ये जो sin थीटा था ये क्या हो जाएगा प्लस sin थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा। मैं माइनस इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में था sin थीटा माइनस cos थीटा और इसके में था cos थीटा माइनस sin थीटा। तो साइन दोनों का ऑपोजिट था, तो इसीलिए मैं क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्लस माइनस इधर माइनस हो गया और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर चले गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ये चीज इसमें कॉमन था तो मैं इसको कॉमन ले लिया। तो अभी क्या बचेगा, अगर अभी हम लोग देखें तो अभी क्या बचेगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, अगर हम लोग लिखें इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर इसको फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, ये लिखते हैं cos थीटा इंटू sin। ठीक है, ओके ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया हूँ, आई होप दिखाई दे रहा होगा। ओके, अगर हम लिखें तो हमको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो इसको मैं नीचे फिलहाल के लिए रखता हूँ 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है। ओके, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डाले तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो cos थीटा इंटू साइन थीटा था इसको मैं क्या कर दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कट हो गया। तो अगर ये दोनों कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा कि साइन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा को इसके पास लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिखा, 1 प्लस ये क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर a प्लस बी बाई सी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a बाई सी भी लिख सकता हूं प्लस b बाई सी भी लिखा जा सकता है। तो इस हिसाब से मैं अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ फिर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों समान है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस 1। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको बस मैं क्या क्या हूँ ऑर्गेनाइज करके लिख जाऊँ, पहले 1 था तो 1, फिर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो हमको जो आंसर मांगा था आरएचएस में जो था वही चीज मिल गया, इक्वल्स टू राइट हैंड।